स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम वास्तविक संख्या कक्षा 10 के वास्तविक संख्या के बारे में जानेंगे। जैसा कि आप इसके पिछले कक्षा में वास्तविक संख्या से रूबरू हो चुके हैं, तो आज इस कक्षा में हम आज के इस वीडियो में हम वास्तविक संख्या के कुछ गुणों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो थोड़ा सा हम बता देते वास्तविक संख्या के बारे में। वास्तविक संख्या होती क्या है? जैसा कि आप कक्षा 7 से पढ़ते चले आ रहे हैं, परिमेय और अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में तो हम नहीं बताएंगे, लेकिन हम वास्तविक संख्या के बारे में बता रहे हैं। आप लोग अगर ना पता हो किसी को, तो आप लोग इसके पिछले के कक्षा के बुक को देख लीजिएगा। परिमेय और अपरिमेय संख्या क्या होती है उसके बारे में नॉलेज हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्या होती है रियल नंबर। व्हाट इज रियल नंबर? लेट अस कम टू नो। तो रियल नंबर को हम आर से प्रदर्शित करते हैं, वास्तविक संख्या को आर से प्रदर्शित करते हैं, जो कि रेशनल मतलब प्राकृतिक संख्या, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का यूनियन होता है। तो परिमेय संख्या को हम परिमेय संख्या को Q से डिनोट करें और अपरिमेय संख्या को I से डिनोट करें, तो जो रियल नंबर होगा वो Q और I परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का यूनियन होगा। मतलब कि अगर ये हमसे एक रियल नंबर, एक हम नंबर लाइन लेते हैं जिस पे हम 0 से शुरू करते हैं, 0 1 2 3 3 4, इधर है -1 -2 -3। तो हम देख रहे हैं यह एक नंबर लाइन है। इस पे हम कोई पॉइंट यहाँ लेते हैं, 1/2 ले लेते हैं, तो यह एक परिमेय संख्या हो गया। तो इस नंबर पर इंटीजर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या मान लेते कोई लेते हैं हम। इस प्रकार कक्षा 9 में बताया जा चुका होगा। किसी परिमेय और अपरिमेय संख्या को लिखने के लिए हम एक चाप लेते थे और एक पर ऐसे लंब डाल, एक यूनिट के बराबर एक यूनिट उधर ऊपर लेते थे और यहाँ पर एक ऐसे डाल देते थे। तो इसका स्क्वायर धन इसका स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो जाता था और ये √2 हो जाता था। इस √2 को हम अपरिमेय संख्या कहेंगे, क्योंकि अपरिमेय संख्या के बारे में आप लोगों को बताया जा चुका होगा, इसलिए हम इसमें ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। तो हम देख रहे हैं इस नंबर लाइन पर परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और इंटीजर यानी पूर्णांक, पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या, सारी संख्या आ जा रही हैं। तो हम कह सकते हैं वास्तविक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और प्राकृतिक संख्या, सारी संख्याओं का यूनियन होता है। तो सीधी सिंपल भाषा में कहें तो परिमेय संख्या में सारी संख्या आ जाती हैं और इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या की यूनियन को वास्तविक संख्या कहते हैं। अब हम बात करेंगे यूक्लिडियन प्रमेय के बारे में। यूक्लिडियन विभाजन प्रमेयिका के बारे में क्या है? इसमें एक थ्योरी है यूक्लिडियन विभाजन प्रमेयिका। इसमें एक थ्योरी है यूक्लिडियन यूक्लिडियन विभाजन प्रमेयिका। चलिए तो इसके बारे में जानते हैं क्या होता है यूक्लिडियन विभाजन प्रमेयिका। इसके बारे में हम लोग जानते हैं क्या होता है यूक्लिडियन विभाजन प्रमेयिका। तो इसके बारे में जानने से पहले हम छोटा सा एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं दो संख्याएं हैं। एक संख्या है 5 और दूसरी संख्या है 11। दो संख्याएं ले लेते हैं, एक संख्या है 5 और दूसरी संख्या है 11। अब हम 5 से 11 में भाग दे रहे हैं। जब हम 5 से 11 में भाग दे रहे हैं तो हमको कुछ इस प्रकार मिलेगा कि 11 में जब हम 5 से भाग देंगे तो 5 दूनी 10, यहाँ पे 10 हो जाएगा और यहाँ पर 1 बचेगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि जब हम 5 से 11 में भाग दे रहे हैं
तो भागफल 2 आ रहा है और शेषफल 1 आ रहा है। इसको हम कहते हैं भाज्य, इसको कहते हैं भाज्य, इसको कहते हैं भाजक, इसको भाजक कहते हैं, इसको कहते हैं भाज्य और इसको कहते हैं भागफल और इसको कहते हैं शेषफल। तो यूक्लिडियन विभाजन प्रमेयिका यही कहता है कि 11 = 5 × 2 + 1। इसमें हम जानते हैं भाज्य बराबर भागफल, भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। तो यूक्लिडियन विभाजन प्रमेयिका यही कहता है कि अगर दो संख्याएं a और b इस प्रकार हैं, a और b इस प्रकार हैं कि दो संख्या a और b इस प्रकार हैं कि दो संख्या a और b दो धनात्मक पूर्णांक हम a और b इस प्रकार लें तो दो संख्या इस प्रकार हमको मिलेंगी। देयर एग्जिस्ट टू नंबर्स, दो संख्या इस प्रकार मिलेंगी d और r इस प्रकार मिलेंगी कि a बराबर हो जाएगा b × q धन r, जहाँ 0 इज लेस देन r इज लेस देन b, जहाँ r का मान, r शेषफल है, यहाँ पर a भाज्य है, b भाजक है और q भागफल है, r शेषफल है। तो यहाँ पर जो शेषफल का मान होगा, या शेषफल का मान 0 भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन b से हमेशा छोटा होगा। जो शेषफल का मान होगा b से हमेशा छोटा होगा। तो यूक्लिडियन विभाजन प्रमेयिका यही कहता है स्टूडेंट, यूक्लिडियन विभाजन प्रमेयिका यही कहता है कि दो संख्याएं a और b इस प्रकार हैं कि दो संख्या d और r इस प्रकार मतलब दो संख्याएं a और b इस प्रकार हैं कि इनके लिए दो अन्य संख्याएं a और b इस प्रकार मिले कि a = bq + r हो। मतलब अगर दो संख्याएं a और b हैं, a में b से भाग दें तो भागफल d आए, शेषफल r हो। तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं a = bq धन r, जहाँ पर 0 का मान r से लेस होगा, r के इक्वल या लेस ग्रेटर होगा 0 का, जहाँ r का मान 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा तथा b से छोटा होगा। अब हम आगे इसके चलते हैं, आगे देखते हैं। इसमें स्टूडेंट हम यूक्लिडियन विभाजन प्रमेयिका का उपयोग करके किन्हीं दो संख्याओं का मौसा निकाल सकते हैं। तो चलिए हम किन्हीं दो संख्याओं के मौसों को निकालना जानते हैं कि कैसे हम यूक्लिडियन विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके किन्हीं दो संख्याओं का मौसा निकालेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं इसको। इसमें दिया है, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। HCF निकालना है दो संख्याओं का इसमें। तो इसमें जो है HCF निकालना 135 और 225 है। HCF निकालना है, HCF इसका किसमें निकालना है 135 और 225, 135 और 225 दो संख्याएं हैं, इन्हीं का हमको HCF निकालना है। इन्हीं दोनों संख्याओं का हमको जो है HCF निकालना है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर दिया है, यहाँ दिया है या इस तरह से लिख सकते हैं, चूँकि 135 इज लेस देन 225, 135 इज लेस देन 225, इसलिए यूक्लिडियन एल्गोरिथम प्रमेय से यूक्लिडियन एल्गोरिथम प्रमेय से, यूक्लिडियन एल्गोरिथम प्रमेय से हम लिख सकते हैं कि इसमें जब 225 में 135 से भाग देंगे, जब हम 225 में
135 से भाग देंगे तो इस प्रकार लिख सकते हैं 225 में 135 से भाग देंगे जब हम, तो एक बार जाएगा भागफल, ये यहाँ पे हो जाएगा 135, जीरो हो जाएगा, और यहाँ पर जब हम 12 में से 3 घटाएंगे तो 9 बचेगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 225 बराबर 135 गुणे 1 धन 90, 135 गुणे 1 धन 90, जहाँ 90 इज जीरो, जहाँ जीरो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, जहाँ 90 इज लेस देन 135। अब हम यहाँ पर मौसा निकालने के लिए हम यूक्लिडियन एल्गोरिथम प्रमेय का प्रयोग तब तक करते हैं जब तक कि शेषफल जीरो ना हो जाए। हम यूक्लिडियन एल्गोरिथम प्रमेय का प्रयोग तब तक करते हैं जब तक कि प्रमेय शेषफल जीरो ना हो जाए, और जैसे ही शेषफल जीरो हो जाता है वैसे ही जो यहाँ पर b का मान होगा, यहाँ पर b का मान 135 है, जो b का मान होगा वही HCF हो जाएगा। तो अब हम पुनः 135 में 90 से भाग देंगे, 135 में 90 से जब हम भाग देंगे तो फिर एक बार जाएगा भागफल, यहाँ पे हो जाएगा 90, 5 घटाएंगे तो यहाँ पे जब हम घटाएंगे 13 में से 9, यहाँ पे बचेगा 4। इसको लिख सकते हैं पुनः यूक्लिडियन एल्गोरिथम प्रमेय से, पुनः यूक्लिडियन एल्गोरिथम प्रमेय से लिख सकते हैं 135 इज इक्वल टू 90 गुणे 1 धन 45। अब हम पुनः इसको लिख सकते हैं जहाँ, या इसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, अब हम पुनः लिखेंगे स्टेप नंबर, इसको अगर हम लिखें स्टेप नंबर 1, इसको लिखें स्टेप 2, इसमें हो जाएगा स्टेप 3 में हो जाएगा 90 बराबर 45 गुणे 2 धन 0। यहाँ पे हम देख रहे हैं शेषफल 0 हो गया और b का मान 45 है, शेषफल 0 हो गया, b का मान 45 है, इसलिए इसका HCF जो है 45 होगा। इसलिए इसका HCF लिखेंगे HCF ऑफ 135 225 बराबर 45, से ही आंसर होगा। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे।